गरुड़ पुराण कब और क्यों पढ़ना चाहिए, जानें इसके नियम। जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं किस प्रकार पढ़नी चाहिए गरुड़ पुराण। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में इंसान के अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग दंड निर्धारित किए गए हैं। इस ग्रंथ का पाठ आमतौर पर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद किया जाता है। इससे आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और घर की शुद्धि होती है। शास्त्रों की माने तो घर में किसी सदस्य की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए। इसलिए जिस इंसान की मृत्यु होती है उसकी आत्मा को गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। मृतक इंसान की आत्मा पूरे 13 दिनों तक अपने घर पर ही रहती है, इसीलिए गरुड़ पुराण का पाठ करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण एक रहस्यात्मक ग्रंथ है। इसका पाठ करने से पहले कई बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है। कई लोगों का मानना है कि गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखना चाहिए। इस बारे में कई भ्रांतियां हैं। आपको बता दें कि इस ग्रंथ का पाठ मृत्यु के बाद ही किया जाता है, इसीलिए इसे घर में रखना उचित नहीं है। गरुड़ पुराण का पाठ करने वाले व्यक्ति को कुछ बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इंसान को पूरी पवित्रता और शुद्ध मन से गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा गरुड़ पुराण का पाठ साफ सफाई वाली जगह पर ही करना चाहिए। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है। इस ग्रंथ में 19,000 श्लोक हैं, जिसमें 7,000 श्लोक में इंसान के जीवन से संबंधित बातें बताई गई हैं। इसमें नर्क, स्वर्ग, रहस्य, नीति, धर्म और ज्ञान का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ का पाठ करने से इंसान को ज्ञान, यज्ञ, तप और आत्मज्ञान, सदाचार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को। तब तक के लिए धन्यवाद।